नागपुर के ओल्ड भंडारा रोड के चौड़ीकरण काम में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर महानगर पालिका ने 4,448 संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किया है। साल 2000 में सड़क चौड़ीकरण के काम में प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ये काम अब तक नहीं हो पाया था। नागपुर महानगर पालिका ने अब तक न केवल नोटिस दिए जाने के काम को पूरा कर लिया है, बल्कि 60 करोड़ रुपए अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में मनपा द्वारा जमा कराए जा चुके हैं। 2.5 किलोमीटर के सड़क चौड़ीकरण के काम के लिए 60 संपत्तियों का सामंजस्य के साथ अधिग्रहण हो चुका है। नागपुर शहर की एक सड़क का चौड़ीकरण का काम बीते 20 वर्षों से प्रलंबित है। ओल्ड भंडारा रोड, जिसकी तस्वीरें विजुअल्स आप देख रहे हैं कि ये ओल्ड भंडारा रोड है। सुनील होटल से लेकर मेयो हॉस्पिटल जो चौक है, 2.5 किलोमीटर का ये इलाका है। और इस इलाके के ये जो सड़क है ओल्ड भंडारा रोड, इस सड़क के चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है, उसका जो परियोजना है, वो नागपुर महानगर पालिका ने 20 साल पहले बनाई थी, लेकिन अब तक ये परियोजना जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। अब इस सड़क को चौड़ीकरण किए जाने को लेकर नागपुर महानगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। 4,448 जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं इस मेयो हॉस्पिटल चौक से लेकर सुनील होटल के बीच 2.5 किलोमीटर का ये जो मार्ग है, इस मार्ग में जो संपत्ति धारक हैं उन सभी को नोटिस जारी किया गया है। और ज़मीन अधिग्रहण के लिए जो तकरीबन 325 करोड़ रुपए का नागपुर महानगर पालिका ने नियोजन किया है, उसके 60 करोड़ रुपए ज़मीन अधिग्रहण के जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध जो करा दिए जा चुके हैं। और नागपुर महानगर पालिका ने अब ये मन बनाया है कि किसी भी तरीके से न केवल ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, बल्कि इस जो परियोजना है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क नागपुर शहर के मध्य भाग से होकर जिन जगहों से गुजरती है वो बहुत सकरे इलाके हैं और ख़ास तौर से व्यापारिक इलाके हैं। इन इलाकों में जो है कई सारे जो है वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और कई जो हैं वो दुकानें हैं। तो इन दुकानों को या सड़क में आने वाले जो घर हैं, इन्हें तोड़कर यहाँ पर नया मार्ग बनाया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका ने जो अब अंतिम नोटिस दिया है, उसकी सुनवाई 6 से 9 मार्च के दौरान होगी। और प्राथमिक तौर पर जो है वो 60 करोड़ रुपए ज़मीन अधिग्रहण के लिए जो है वो नागपुर महानगर पालिका ने जिलाधिकारी कार्यालय को भी दे दिए हैं। तो इस मार्ग की विशेषता ये है कि ये ओल्ड भंडारा रोड है। पुराने भंडारा रोड के तौर पर इस मार्ग को जाना जाता है। किसी समय जो है ये शहर का प्रमुख मार्ग हुआ करता था, लेकिन शहर के बदलते स्वरूप के बीच में अब ये मार्ग जो है वो मौजूदा स्थितियों में बहुत सकरा हो गया है। और इसको जो है वो बड़ा किए जाने का जो प्रस्ताव है वो 20 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। जो मौजूदा विधायक है प्रवीण दटके, मध्य नागपुर की सीट से ज़्यादातर हिस्सा इस मार्ग का जो है वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उन्होंने बीते दिनों एक बैठक ली और ज़मीन अधिग्रहण का जो काम है उसमें तेज़ी लाए जाने का एक तरीके से उन्होंने प्रशासन से गुजारिश की, और जिसके बाद में पूरा का पूरा नियोजन बनाया गया। और इस नियोजन के तहत अब नागपुर महानगर पालिका ने ये तय किया है कि वो हर हाल में ज़मीन का अधिग्रहण करेगी। 4,448 जो संपत्ति धारक हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि उन्हें अपनी जो जगह है वो देना ही होगा। तो इस तरीके से जो है ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट जो है लंबे समय से लंबित था, लेकिन इसे पूरा किए जाने को लेकर नागपुर महानगर पालिका ने अब जो है वो पहल शुरू की है और सारे नोटिसेस जो हैं सारे लोगों को वो दिए जा चुके हैं। हालांकि कुछ जो ज़मीन अधिग्रहण के मसले हैं वो पूरे भी किए जा चुके हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो जितनी ज़मीन सड़क को चौड़ा किए जाने को लेकर लग रही है, उसमें जो अधिकतम जो हिस्सा है वो निजी संपत्ति धारकों का है। हालांकि इसमें कुछ जो संपत्तियां हैं वो सरकारी विभागों की भी हैं, लेकिन बड़ी हिस्सेदारी जो है वो आम लोगों की है। ऐसे में इस परियोजना को का पूरा होना जो है वो जो निजी संपत्ति धारक हैं उनके ज़मीनों के अधिग्रहण के बाद ही संभव है। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन अधिग्रहण के काम में दिक्कतें और देरी नागपुर महानगर पालिका की हो रही है, ऐसे में उसने अब ये अंतिम नोटिस जारी किया है
और लोगों को ये सूचित किया है, संपत्ति धारकों को सूचित किया है कि इसकी सुनवाई 6 से 9 मार्च के बीच होगी और ज़मीन उन्हें देनी ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसी न्यूज़, नागपुर।